तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस लेबर ऑफिस के मीटिंग में गुई हुई जो कि आ जाता है, जिसे देखकर सारे डिसेबल जो कि काफी शौक हो गए थे। लेकिन जो जूफेन होता है उस समय उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में गुई हुई जूफेन को देख रहा होता है और जूफेन गुई हुई को देख रहा होता है और तभी जूफेन यूवर से पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो, और जिस पर यूवर जूफेन से बोलती कि मास्टर क्या सच में आप इसे भूल गए और आप ही ने तो लास्ट इनर सेक्ट कंपटीशन में इसे एक ही झटके में हरा दिए थे और ये ग्रैंड एल्डर का बेस्ट कीमती डिसाइबल है और ये इनर डिसाइबल में सबसे बेस्ट ये गुई हुई है। और जिस पर जूफेन यूवर से बोलता है कि तो उसका मतलब ये वो है, और लेकिन उसकी सेवजरी उस समय काफी हेवी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने मेंटेलिटी और हार्ट पे काफी इम्प्रूवमेंट हासिल की है। और जिस पर यूवर जूफेन से बोलती है कि मास्टर आखिर आप उसके जैसे एक्सपर्ट को कैसे भूल सकते हैं। और गुई हुई जो कि अभी भी काफी घबरा रहा होता है, रोज सोच रहा होता है कि उसने मुझे एक भी चांस नहीं दिया और मैं उसके सामने काफी वीक लगता हूँ। और जिसके बाद टाइजिंग गुई हुई से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हमारा सीन शिफ्ट होता है। और इधर जूफेन एल्डर युवान से पूछते हैं कि आखिर ये इलाइट डिसेबल यहाँ पर क्या कर रहा है। तो एल्डर युवान बताता है कि एस्टीवर जू ये गुई हुई है जो कि यहाँ पर 2 दिनों से उसने कहा था कि उसने एक पिल को चुराया था, और जब ग्रैंड मास्टर को उसके बारे में पता चला तो ग्रैंड मास्टर ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो जूफेन भी कहता है कि क्या उसने पिल को चुराया था। इसी के साथ वो फिर अपने मन में सोचने लगता है कि इनर सेक्ट का सबसे बेस्ट डिसाइबल जो कि इलाइट बनने वाला था, जिसके पास सारा रिसोर्सेज था जो भी वो चाहता था, मगर फिर भी उसने चोरी की। इतना सोचने के बाद फिर जूफेन गुई हुई से कहता कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मैंने सही कहा ना। जूफेन की ये बातें सुनकर वहीं पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और जो कि गुई हुई को भी काफी ज्यादा शौक लग गया होता है और अपने मन में कहता है कि भयंकर, ये तो काफी भयंकर है। इसी के साथ वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। और तभी जैडिंग गुई हुई से कहता है कि तो तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन आखिर किस तरीके की नाराजगी ने तुमको इतना नीचे तक धकेल दिया कि तुम इसे पाने के लिए इतना नीचे तक गिर चुके हो। तभी गुई हुई उससे कहता है कि तुम चुप रहो, आखिर तू किसे मूर्ख कह रहा है। इसी के साथ गुई हुई अपने मास्टर की बात को याद करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे कि उसके मास्टर ने कहा था कि तुम अपने ही एनवायरमेंट के लिए एक प्रोडक्ट हो, जबकि मैं हार्ट के मामलों में माहिर नहीं हूँ। जबकि इम्प्लीमेंट 5 मेंटेलिटी हाई वेंडेबल के साथ रहने के कारण इतनी विकसित हो गई है कि उसने अपनी डोमेन को एक मर्डर वेपन बना लिया है। और अगर तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उस लड़के के साथ चला जाना होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहता है, फिर चाहे वो कहीं भी रहे। तो अब इधर अपने मास्टर की ये सारी बातें आदे करने के बाद गुई हुई जूफेन से कहता है कि जूफेन, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ। तभी ये सुनकर जूफेन भी कहता है कि मगर लेकिन क्यों। तो गुई हुई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने हार्ट को ट्रेन करना चाहता हूँ। तो गुई हुई की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी उसे हैरानी से देखने लगता है, फिर साथ ही हल्की सी स्माइल करता है, फिर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। जबकि गेंगर जो कि काफी हैरान हो जाता है और जूफेन से कहता है कि रुको मास्टर। फिर जूफेन को बताता है कि ग्रैंड एल्डर अपने इस डिसाइपल को बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और अगर वो इसे इस तरीके से यहाँ आने देते हैं तो पक्का से उनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग तो चल रही होगी। इसके अलावा क्या आपकी और आपके सेक्ट लीडर की महान योजना पर असर नहीं पड़ेगा। तो तभी ये सुनकर जूफेन गेंगर के सिर पे एक टपली मारता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी ये सावधानी बिल्कुल ही बेकार है, हमने तो बस अभी शुरुआत ही की है। तो इनर सेक्ट किसी भी एल्डर को इस बात की किसी भी तरीके से भनक भी नहीं लग सकती, और तुम्हें नहीं लगता कि क्या मेरी जांच करने के लिए अब अपने डिसाइबल को इतनी जल्दी यहाँ भेजना बिल्कुल ही वेस्ट है। जिसके बाद जूफेन गुई हुई की आंखों की ओर देखने लगता है और फिर कहता है कि उसकी आंखों में अब जो वो लुक है वो मेरे एक दोस्त की तरह है, और वो भी मार्शल आर्ट का एकदम दीवाना था। ठीक है, फिर तुम अब चिंता मत करो, वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया है। तो अब तभी एल्डर युवान भी हंसते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि गुई हुई एक बहुत अच्छा स्पाई होने के लिए कुछ ज्यादा ही जिद्दी और इम्पल्सिव है, लेकिन इसके मास्टर ने फिर चाहे उसे कोई भी टास्क क्यों ना दिया हो, फिर भी वो टास्क उसके स्वभाव के से आकर जरूर टकराएगा। लेकिन फिर भी मैं इसकी आंखों में इसकी सिंसियर को फील कर सकता हूँ, इसके सीखने की वो इच्छा मैं उसे अच्छी तरीके से फील कर सकता हूँ। इसी के साथ हम एल्डर युवान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये कि इतना ज्यादा रेयर है कि कुछ यंगस्टर अपनी राह पर चलने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में फिर वो हंसते हुए सोचते हैं कि सचमुच में ग्रैंड एल्डर ट्रूली विनर है। वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके डिसाइबल को किसकी ज्यादा जरूरत है। और अब इधर हम टाइजिंग को देखते हैं जो कि गुई हुई से
उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर गोई हुई, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे फॉलो करना चाहते हो। क्या तुम इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर हो? आप तो इनर सेक्ट के सबसे ग्रेटेस्ट डिसेबल हो, लेकिन फिर भी आप इस तरीके के वेस्ट को फॉलो करना चाहते हो। और क्या आप सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से आप अपनी सारी डिग्निटी, अपनी सारी प्राइड को इस तरीके से खोना चाहते हो? टाइजेंग की इस सारी बात सुनने के बाद गोई हुई उसके झटकाते हुए उसे कहता है कि तुम कभी भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी यह बात को मानूंगा कि मंच पर खड़े उस आदमी ने मुझे पावरलेस महसूस कराया है और इस पूरे एंटायर ऑफिस में मैं सिर्फ इसे ही फॉलो करूंगा। अब इधर गोई हुई की ये सारी बातें सुनने के बाद टाइजिंग को काफी ज्यादा शौक लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर का से इतना ज्यादा अमेजिंग होने लग गया है, जबकि दूसरी ओर हमारा जूफेन सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तो सभी लोग सुनो, ब्रदर टाइजिंग ने एक बेहद ही वैलिड क्वेश्चन को उठाया है और अब इसका आंसर मैं अभी देने जा रहा हूँ। तो उसका आंसर यह है कि रिसोर्सेस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सभी तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिल जाएंगे अगर तुम लोगों को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है तो। और ये कहने के बाद जूफेंग गैंगियर और यूएर को इशारा करता है और आगे कहता है कि फिर तुम लोग जरा मेरे इस डिसेबल को ढंग से देखो। जूफेंग के इतना कहते ही यूएर और गैंगर दोनों का ही डेमोनिक ट्रेजर अपेयर हो जाता है, जिन्हें देखकर सभी डिसेबल के मुंह खुले रह जाते हैं और वो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि जरा देखो, उन लोगों ने 9th ग्रेड के डेमोनिक ट्रेजर को पहन रखा है और आखिर कब से लेबर ऑफिस कोल्ड की इतनी बड़ी खदान बन गया है। तभी जूपेन उन लोगों से कहता है कि मेरे फॉलोइंग ब्रदर्स, मेरे इन डिसेबल ने इनर सेक्ट के डिसेबल को चैलेंज किया और फिर ये लोग बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। तो अब तुम ही बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इन लोगों को उनसे कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज और ट्रेनिंग दी है। तो अब जो भी कोई मुझे फॉलो करना चाहता है वो जल्दी से मेरे सामने आकर मेरा नाम पुकारो। तो अब इधर जूफेन के इतना कहते ही वहाँ पर खड़े सभी डिसेबल अस्टीवर जू करके नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस रही बात वीडियो की लेंथ की, तो भाई अब नहीं हो सकती क्योंकि चैप्टर तो की खत्म होने वाली है और इसके चैप्टर जो कि 2-2 दिन पर अपलोड होती है। तो बताओ यार आखिर घंटे की वीडियो कैसे बनेगी?